अरे नरेंद्र मोदी, तुम शपथ लेके दिखाओ कि तुम भारतीय हो, लेके दिखाओ शपथ। अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है, तो लेके दिखाओ शपथ। देखिए, भाजपा ये सोच रही है कि वो अकेले ईवीएम हैक कर लेगी। क्या उससे बड़े हैकर नहीं है दुनिया में? भूल जाओ, 2024 में ईवीएम हैक करके दिखाएंगे। भाई पैसे लेगा ना हैक करने वाला। भाजपा ने क्या दिया होगा? पैसे ही दिए होंगे। तो भाई जितने दिए हैं हम दुगने दे रहे हैं, और खुले में कह रहे हैं आपको, जितने पैसे लिए हैं भैया ईवीएम हैक करने वालों, आ जाओ, उससे दुगने पैसे देगी देश की जनता, हम देंगे आपको पैसा। इलेक्शन कमीशन अगर किसी और धोखे में है तो आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहा हूं कि जितनी मशीनें गायब हैं, जो भी अफसर जिम्मेदार होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पहला वार हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति ने अखिल भारतीय परिवार पार्टी के ऊपर पहला वार कर दिया तो गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। नाथू राम नहीं, नाथू हराम। नाथू हराम, हराम का नाथू राम, नाथू हराम गोडसे, राम है वो, नाथू हराम गोडसे था, भगवान है वो। हाँ तो था ना। 2024 में नहीं बख्शेंगे अगर एक भी ईवीएम गायब हो। तो 2024 में किसी भी कीमत पे ईवीएम को हैक करेगी। आप में से जो भी साथी भाजपा को हटाना चाहते हैं, जड़ें उखाड़ना चाहते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदमाश हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आखिरी बदमाश है, उनसे बड़े बदमाश पैदा हो सकते हैं। हमारी रणनीतियां करप्ट हो सकती हैं, हमारे हथियार करप्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे उद्देश्य करप्ट नहीं है। ये भूल जाए भाजपा। ये भाजपा थी ना, भाजपा के सामने लोग बोलने से डरते थे, हर किसी को गद्दार का तमगा देते थे। 8 अगस्त 2023 को अगर नरेंद्र मोदी भारतीयता की शपथ नहीं लेंगे तो उन्हें यह तय करना होगा कि किस देश की शपथ लेना चाहते हैं। पाकिस्तान की शपथ लेना चाहते हैं, बांग्लादेश की शपथ लेना चाहते हैं, या किसी और देश की शपथ लेना चाहते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया। वीर सावरकर की फोटो लग रही है, सावरकर की फोटो लग रही है, और देश के भगत सिंह को इन्होंने शहीद का दर्जा। या तो गांधी को चुन लेना या नाथू हराम को चुन लेना। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहा है कि तमाम क्षेत्रीय पार्टी के दल ने आरोप लगाया है कि ईवीएम को हैक करके चुनाव जीता जा रहा है, चाहे वो बिहार का मामला हो, यूपी का मामला हो। लेकिन इस वक्त मौजूद है मेरे साथ हरप्रीत साहब। हरप्रीत जी, क्या लग रहा है, ईवीएम सच में एक बड़ा इशू है क्या? देखिए, ईवीएम तो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करना चाहूं तो हमें ऐसा लगता है कि ईवीएम हैक नहीं है, लोगों के माइंड हैक है। जो माइंड जिनके साथ राजनीतिक पार्टियां खेलने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली मान भी लें कि ईवीएम हैक है, तो इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कांग्रेस है। कारण ये कि अगर कांग्रेस सत्ता में थी और वो हैक नहीं कर पाई और भाजपा हैक कर गई, तो इसमें फेलियर किसका है? कांग्रेस का है। दूसरी बात, बिहार में चुनाव हार गए आरजेडी। हाँ, तो भाई अब तो कह रहे हैं ना कि सत्ता में भाजपा है। इन सबके पास बड़ा आसान सा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ईवीएम हैक कर लेती है। देखिए, ईवीएम हम ये मान के चल रहे हैं कि ईवीएम को हैक अगर भाजपा कर रही है तो 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी किसी भी कीमत पे ईवीएम को हैक करेगी। आप में से जो भी साथी भाजपा को हटाना चाहते हैं, जड़ें उखाड़ना चाहते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि ईवीएम के चलते हम आ रहे हैं। तो भाई ईवीएम के चलते नहीं आए हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम आ रहे हैं। अखिलेश की अगर आप बात करते हो, अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि हम नहीं आ पाए हैं, अरे अखिलेश जी, आपको किसने रोका था? आपको किसने रोका था? डीएम उनके है ना सर, डीएम दरोगा सब उनके छूने ही नहीं दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि छूने नहीं दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदमाश हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आखिरी बदमाश है, उनसे बड़े बदमाश पैदा हो सकते हैं। आप हैं उनसे बड़े बदमाश देश में। देखिए, सबसे नरेंद्र मोदी से बड़े बदमाश हैं आप। आपको क्या लगता है? बड़ा शरीफ। हमें हर हाल के अंदर देश की जनता के हित में, देश के हित में 2024 के अंदर देश की आम जनता से चुने हुए लोगों को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाना है। वो लोग जो देश का युवा हो, वो लोग जो जिनका कोई एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना रहा हो, वो लोग जो जिनके अंदर देश के अंदर एक क्रांतिकारी जज्बा हो, देश के लिए काम करना चाहते हो, गांधी के मार्ग पर चलना चाहते हो, शांति के मार्ग पर चलना चाहते हो, प्रेम के मार्ग पर चलना चाहते हो। 19 लाख ईवीएम गायब है, चुनाव आयोग ने कहा आरटीआई से। तो हिसाब लेंगे ना आप हिसाब क्यों नहीं लेंगे? इलेक्शन कमीशन अगर किसी और धोखे में है तो आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहा हूं कि जितनी मशीनें गायब हैं, जो भी अफसर जिम्मेदार होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
और ये स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। और मैं आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ है ना, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। 2024 में नहीं बख्शेंगे अगर एक भी ईवीएम गायब तो आप ईवीएम हैक करेंगे 24 में मोदी को हटाने के लिए? देखिए भाजपा को हटाने, देखिए भाजपा ये सोच रही है कि वो अकेले ईवीएम हैक कर लेगी। क्या उससे बड़े हैकर नहीं है दुनिया में? भूल जाओ, 2024 में ईवीएम हैक करके दिखाएंगे अगर ईवीएम हैक होती है तो आपको क्या लगता है होती है कि नहीं? देखिए, अब कुछ चीजें तो जरूरी है कि जो रणनीति है वो रणनीति सिंपल फंडा है, मोबाइल हैक हो सकता है तो देखिए रणनीति होती है। क्या करेंगे हम, कैसे सरकार बनाएंगे हम, कैसे आम जनता की थाली में रोटी पहुंचाएंगे हम, ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कैसे उस जनता को सुरक्षा देंगे, कैसे उस जनता को स्वास्थ्य सेवा देंगे, कैसे उस जनता के परिवार के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देंगे हम, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन किस तरीके से हम पहुंचेंगे, कैसे ईवीएम को हैक करेंगे, क्या करेंगे, ये रणनीति है। और रणनीति तब तक रणनीति होती है जब तक वो पर्दे के पीछे। डीयू में एक एक्सपेरिमेंट किया गया ईवीएम के ऊपर जी। कांग्रेस को वोट बटन दबा जा रहा था तो बीजेपी कमल छाप में, जी, हाथी पे बटन दबा जा रहा था तो कमल छाप में वोट जा रहा था। इसको हैक नहीं तो क्या बोलेंगे? देखिए मैंने क्या बोला, अगर हैक होती है भाई पैसे लेगा ना हैक करने वाला। भाजपा ने क्या दिया होगा, पैसे ही दिए होंगे। तो भाई जितने दिए हैं हम दुगने दे रहे हैं और खुले में कह रहे हैं आपको, जितने पैसे लिए हैं भैया ईवीएम हैक करने वालों आ जाओ, उससे दुगने पैसे देगी देश की जनता, हम देंगे आपको पैसा। भ्रष्टाचार तो आप बढ़ा रहे हैं फिर तो। देखिए गलत नीति से सरकार बन रही है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार, हम गुरु चाणक्य के शिष्य हैं और शाहनवाज चौधरी जी के शिष्य हैं। हमारी रणनीतियां करप्ट हो सकती हैं, हमारे हथियार करप्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे उद्देश्य करप्ट नहीं है। हमें उद्देश्य पे टारगेट करना होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचकर चलेंगे कि अगर आप जंग लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को भेज दे, सेना को भेज दे और उसे हथियार ना दे, तो वो सेना मर जाएगी, वो सेना लड़ नहीं पाएगी। और दूसरी बात, जंगल में जाकर देखिए, हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जंगल में जाकर देखिए, सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं। और हमें स्पष्ट निर्देश है, पहला वार हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति ने अखिल भारतीय परिवार पार्टी के ऊपर पहला वार कर दिया तो गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। तो आप तो वैसे ही बात बोल रहे हैं सर कि जैसे हम तरीपार हैं तो तुम भी तरीपार। देखिए, हम गांधी जी को मानते हैं, गांधी के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन हम भगत सिंह को भी मानते हैं। अगर कोई हमारे पे वार करेगा तो हम सेल्फ डिफेंस के अंदर क्या उस पर पलटवार भी नहीं करेंगे। ये भूल जाए भाजपा, ये भाजपा थी ना, भाजपा के सामने लोग बोलने से डरते थे, हर किसी को गद्दार का तमगा देते थे। अरे नरेंद्र मोदी, तुम शपथ लेके दिखाओ कि तुम भारतीय हो, लेके दिखाओ शपथ। अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है, तो लेके दिखाओ शपथ। नरेंद्र मोदी भारतीय हैं, अमित शाह भारतीय हैं, भारतीय हैं। 8 अगस्त 2023 को अगर नरेंद्र मोदी भारतीयता की शपथ नहीं लेंगे तो उन्हें यह तय करना होगा कि किस देश की शपथ लेना चाहते हैं। पाकिस्तान की शपथ लेना चाहते हैं, बांग्लादेश की शपथ लेना चाहते हैं, या किसी और देश की शपथ लेना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बांग्लादेश भेजेंगे मोदी जी को, पाकिस्तान भेजेंगे मोदी जी को? अगर आपके डीएनए में भारतीयता नहीं है, अगर आपके डीएनए में भारतीयता नहीं है, आप भेदभाव की राजनीति को खत्म नहीं कर सकते हैं, आप देश में आग लगाने का काम बंद नहीं कर सकते हैं, तो यकीनन आप भारतीय नहीं है। तो क्या ऐसे में आप बाहर भेजेंगे? नागरिकता छीन ली जाएगी। कौन छीनेगा मोदी की नागरिकता? जनता आ रही है, आपके व्यूअर्स आ रहे हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से जो व्यूअर्स जुड़ते हैं, आपको क्या लग रहा है वो मैसेज नहीं आ रहे हैं? रेगुलर आपके व्यूअर्स के मैसेज मुझे आ रहे हैं, रेगुलर वो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो वो लोग मोदी जी का नागरिकता छीनेंगे? जनता आ रही है, पूरे देश से आ रही है, केवल आपके चैनल से नहीं आ रही, पूरे देश से जनता आ रही है। को भड़काने का काम करते हो। देखिए, अगर आपको लगता है कि किसी गद्दार को गद्दार बोलना गलत है तो फिर ठीक है, आप मान लीजिए जनता को भड़का रहे हैं। लेकिन गांधी के मार्ग पर चलना क्या गलत है? भगत सिंह के मार्ग पर चलना क्या गलत है? इन्होंने बोला था कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा देंगे। आज तक नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया। वीर सावरकर की फोटो लग रही है, सावरकर की फोटो लग रही है, और देश के भगत सिंह को इन्होंने शहीद का दर्जा। नाथूराम का लग रहा है तो क्या हो गया? नाथू राम नहीं, नाथू हराम। नाथू हराम, हराम का नाथू हराम गोडसे, राम है वो, नाथू हराम गोडसे था, भगवान है वो। हाँ तो था ना, बीजेपी के भगवान है वो। तो फिर ये याद रखिएगा, अगर वो नाथू राम था तो 2 अक्टूबर 2023 या तो गांधी को चुन लेना या नाथू हराम को चुन लेना। सर चैलेंज क्यों देते हो? ऐसे लग रहा है कि देखिए, जो सच है मैं तो वो साथ चल रहा है। देखिए, हम तो जो कह रहे हैं वो सच है। अगर आप नाथू हराम को अपना राम मानते हो तो फिर गांधी के आगे नतमस्तक होने मत जाओ। कम से कम गांधी को छोड़ दो, गांधी के इस देश को छोड़ दो और चले जाओ उस देश में जहां से वो आया था। बोलने की आजादी है तभी आप बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेजो अमित शाह को।
नरेंद्र मोदी को जो काफी कह रहे हैं। जो व्यक्ति अपने नाम के साथ भारतीय नहीं लगा सकता, जो व्यक्ति अपने आप को भारतीय स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जो व्यक्ति भारतीयता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, संविधान के मुताबिक हम सब केवल भारतीय हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को भारतीय नहीं मानता तो यकीनन उसे अपने नाम के साथ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या कुछ भी नाम लगा लेना चाहिए। जबरदस्ती थोपने जैसा नहीं है। क्यों? संविधान क्या थोपा जाता है? संविधान तो स्वीकार करने का विषय है, निष्ठा से, प्रेम से स्वीकार करने का विषय है।